अस्सलाम वालेकुम। आज का ये हमारा लेक्चर नंबर 3। तो इसके अंदर आज का जो लेक्चर है इसके अंदर आज हम लोग देखेंगे हमारे पास 3 टूल बार हैं। इसके अंदर 3 टूल्स जो हम देखेंगे, सबसे पहले एक रेक्टेंगल, आर्क, सर्कल और एक ट्रिम का टूल है। वो हम लोग आज इस लेक्चर में, आज लेक्चर नंबर 3 में ऑटोकैड 2007 के लेक्चर में देखेंगे। तो सबसे पहले हम रेक्टेंगल के टूल को देखते हैं कि वो टूल किस तरह से यूज़ किया जाता है। जो रेक्टेंगल टूल है, तो ये रेक्टेंगल टूल ड्रॉ टूल बार में है। ड्रॉ टूल बार में रेक्टेंगल टूल बार को आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। सिंपल इसकी शॉर्टकट की REC है। तो मैं इसको यहाँ से टूल बार पर क्लिक किया और उसके बाद इसके किसी भी जगह पर क्लिक किया। अब क्लिक करने के बाद 2 मेथड होते हैं रेक्टेंगल को लगाने के। एक तो है आप ऐसे सिंपल किसी भी जगह पर एक फर्स्ट पॉइंट क्लिक किया और सेकंड ऐसे क्लिक कर दो। ये एक मेथड है रेक्टेंगल लगाने का। दूसरा मेथड क्या है, अगर आपने इसे प्रॉपर डिमेंशंस दे के आपने रेक्टेंगल लगानी है तो वो किस तरह से लगेंगी। तो यहाँ पर आपके पास ड्राइंग एरिया के ऊपर ये UCS नज़र आपको आ रहा है। UCS इसके अंदर आपको पहले X एक्सिस नज़र आ रहा है हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल में आपको Y एक्सिस नज़र आ रहा है। तो जब रेक्टेंगल लगानी है तो उसके लिए पहली डिमेंशन X एक्सिस की और दूसरी Y डायरेक्शन की देनी है। फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 फीट रेक्टेंगल की विड्थ है और उसकी जो पीछे लंबाई है वो मेरे पास 20 फीट है। तो मैं रेक्टेंगल लगाऊंगा, क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक किया, @ 10 फीट कोमा और 20 फीट उसकी लेंथ है, तो 20 फीट एंटर कर दिया। तो ये मेरे पास 10 बाई 20 की रेक्टेंगल लग चुकी है। इसको मैं देख लेता हूँ। अगर मैं इसको मैं देखता हूँ फर्स्ट पॉइंट पर, तो ये मेरे पास 10 फीट इसकी डिमेंशंस आ रही है। मतलब ये 10 बाई 20 की रेक्टेंगल मेरे पास ड्रॉ हो चुकी है। तो इसलिए याद रखना है हमेशा, जब भी रेक्टेंगल लगानी है पहली X एक्सिस की डिमेंशन दी जाती है, X एक्सिस की डिमेंशंस, और सेकंड जो डिमेंशन दी जाती है वो Y एक्सिस की। अब फॉर एग्जांपल मैं एक और रेक्टेंगल लगाता हूँ उसका साइज़ मेरे पास है 20 बाई 40। तो मैं यहाँ पे क्लिक किया, फर्स्ट पॉइंट पहले आपने ड्राइंग एरिया पे क्लिक करना है, उसके बाद @ 20 फीट कोमा और 40 फीट एंटर कर देना। तो ये मेरे पास 20 बाई 40 की रेक्टेंगल ड्रॉ हो चुकी है। मैं इसको चेक कर लेता हूँ। ये मेरे पास 20 फीट और दूसरी मैं इसकी डिमेंशन चेक कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास 40 फीट इसकी आ रही है। Y एक्सिस लिखा हुआ साथ में, ये 40 फीट है। तो ये था मेरा रेक्टेंगल का टूल। अब दूसरा टूल जो हम देखते हैं इसके अंदर है आर्क। इसको सिंपल आर्क भी बोलते हैं, उसको 3 पॉइंट आर्क भी बोलते हैं। इसकी शॉर्टकट की A है और इसको लगाने के लिए आपको कोई से भी 3 पॉइंट चाहिए जिनके दरमियान में आपने इस आर्क को मार्क करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक लाइन लगा लेता हूँ, उसके बाद फिर एक लाइन मैं इधर लगा लेता हूँ और फिर एक लाइन में और इस साइड पे लगा लेता हूँ। अब मैंने इनके तीनों के मिड पॉइंट पर ये एक आर्क लगानी है। तो मैं यहाँ से क्लिक किया, इस लाइन का मिड पॉइंट लिया, इसका मिड लिया और इसका मिड लिया और ये मेरी आर्क लग गई। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको नज़र आएगा इसके 3 पॉइंट है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये 3 पॉइंट के दरमियान आर्क लगती है। दोबारा देख लेते हैं इसको। मैं कोई से भी 3 पॉइंट, अगर आपने रैंडमली लगाना है आप कहीं पे भी ऐसे रैंडमली क्लिक करके भी इसके 3 पॉइंट लगा सकते हो। अब मैं इन 3 पॉइंट्स, इसके मिड पॉइंट, इसके मिड पॉइंट और इसके मिड पॉइंट में लगाना चाहता हूँ। तो क्लिक किया मिड पॉइंट, सेकंड पॉइंट इसका मिड पॉइंट और थर्ड इसका मिड पॉइंट। तो ये मेरी आर्क ड्रॉ हो चुकी है। आर्क हमेशा ये वाली आर्क 3 पॉइंट्स के दरमियान में लगाने के लिए होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो मेरा टूल है आज के टॉपिक का वो है सर्कल। ये भी ड्रॉ टूल बार के अंदर आपको नज़र आ रहा है। ड्रॉ टूल बार के अंदर सर्कल की शॉर्टकट की C है। इसको लगाने के लिए मैं क्लिक करता हूँ। इसके लगाने के 2 मेथड हैं। आपने रेडियस के साथ सर्कल लगाना है या आपने डायमीटर के साथ सर्कल लगाना चाह रहे हो। अगर तो आप सिंपल इसकी कमांड पर क्लिक करते हो और यहाँ पर आके क्लिक कर देते हो ड्राइंग एरिया पर, तो ये जो सर्कल लगता है ये सर्कल लगता है रेडियस में। मतलब अगर मैं 3 फीट दूंगा तो उसका जो यहाँ पर जो ये सर्कल ड्रॉ होगा तो वो 6 फीट डाई का होगा। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको 3 फीट दे देता हूँ, 3 फीट एंटर। तो इसका मैं अगर चेक करता हूँ तो ये मेरे पास 6 फीट इसका डाया आ रहा है। तो ये जो सिंपल आप कॉमन सर्कल लगाते हो, टूल बार पर क्लिक किया और ड्राइंग एरिया पर किसी भी जगह पर जाकर क्लिक कर दिया
और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे सर्कल लगाते हो। मैं अगला सर्कल लगाता हूँ, उसका मैं रेडियस देता हूँ जी, मेरे पास है वो 5 फीट, एंटर। तो अब ये बाहर वाला सर्कल 5 फीट रेडियस का है और अंदर वाला सर्कल 3 फीट रेडियस का है। अगर मैं इसको चेक करना चाहूँ तो मैं इसके पॉइंट पर, इसके दूसरे जो इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट पर चेक करता हूँ, तो ये देखें 10 फीट इसका डाया आ रहा है बाहर वाले सर्कल का। ये था एक मेथड। दूसरा मेथड है अगर आपने डायामीटर के साथ लगाना है, सेम चीज़ हम डायमीटर के साथ बनाते हैं। सर्कल की कमांड ली, क्लिक किया, करने के बाद फिर आपने डी लिख कर एंटर कर देना। अब आपने डायमीटर देना है। अब मैं इसको डायमीटर देता हूँ जी, मेरे पास सर्कल का डाया है 10 फीट, 10 फीट, एंटर। ये देखो ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल अब सेम डायमीटर के लगे हैं, सेम। फिर मैं दोबारा लगाता हूँ, सर्कल की कमांड ली, क्लिक किया, अंदर वाला सर्कल जो है उसका डायमीटर मेरे पास है 6 फीट, एंटर। सॉरी, सर्कल ये किया, डी लिख कर एंटर किया। अब डायमीटर उसका देना है, मैं कहता हूँ मैं उसका डाया 6 फीट, एंटर। तो ये अंदर वाला सर्कल जो लगा उसका डायमीटर 6 फीट और बाहर वाले सर्कल का 10 फीट है। तो सर्कल लगाने के दो मेथड है। एक है कि अगर आप सिंपल कमांड लेके क्लिक करते हो तो उसमें वो रेडियस में सर्कल लगाएगा, आप जो वैल्यू दोगे वो रेडियस में उठाएगा। सेकंड है कि आप अगर क्लिक करते हो, करने के बाद ने स्पेसिफाई है कि डी प्रेस करना है, डायमीटर के लिए डी एंटर करना, फिर जो वैल्यू दोगे वो डायमीटर में जाएगी। तो ये थी मेरी सर्कल की कमांड हो गई। उसके बाद अब एक कमांड देखते हैं हम मॉडिफाइड टूल बार में से। इसका ज़रा कमांड का इस्तेमाल ज़रा हमारे साथ ज़्यादा है अभी स्टार्ट में, तो इस कमांड को हम साथ में अपने देखते हैं। ये है ट्रिम की कमांड। ट्रिम की कमांड क्या करती है, मैं यहाँ पे एक लाइन की कमांड लेकर एक चीज़ बनाता हूँ। अब मैंने ये लाइंस ड्रॉ की हैं। अगर मैं इस लाइन के ऊपर क्लिक करता हूँ, क्लिक किया, तो इसको अगर मैं रिमूव करता हूँ, डेल कर दी, तो ये पूरी लाइन डेल हो रही है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैंने ये वाला हिस्सा सिर्फ डिलीट करना है इसका। ये मुझसे थोड़ा सा ज़्यादा हिस्सा लग गया, मैंने ये लाइन अपनी यहाँ तक ख़त्म करनी थी, तो मैं ये वाला हिस्सा मेरा ख़त्म ना हो, ये वाला हिस्सा रेज हो जाए, तो उसके लिए ट्रिम की ट्रिम की कमांड यूज़ की जाती है। ट्रिम की कमांड मॉडिफाइड टूल बार में आपको ये नज़र आ रही है। इसको यहाँ इसकी शॉर्टकट की TR है। ट्रिम की कमांड ली मैंने, क्लिक किया। अब जिस हिस्से के ऊपर मैंने क्लिक करना है, इस हिस्से को मैं डिलीट करना चाहता हूँ, उसके ऊपर क्लिक किया और इंटर कर दिया। दोबारा देख लो, TR लिख कर डबल इंटर, इसके ऊपर क्लिक किया, तो ये मेरे पास स्ट्रीम हो चुकी है। कोई सी भी लाइन जिसमें लाइन बाई सेक्टर कर रही है, जैसे ये लाइन सेंटर में से गुजर रही है, इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है, या ये वाला हिस्सा अगर मैं रेज करना चाहूँ तो ये वाला हिस्सा भी मेरे पास रेज हो सकता है। ट्रिम की कमांड लेकर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये वाला हिस्सा रेज हो जाएगा। अब मैं अगर इसको भी करना चाहूँ, क्योंकि ये लाइन इसको इस पॉइंट पर जाकर टच कर रही है, मतलब ये इस लाइन को दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है, मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो इसको कर देगी। अब ये सिंगल लाइन है, ये भी सिंगल लाइन है, ये भी सिंगल लाइन है, इनमें से कोई सी भी लाइन के ऊपर ये ट्रिम की कमांड अप्लाई नहीं होगी। अगर मैं इसके ऊपर करता हूँ तो इसके ऊपर ट्रिम की कमांड अप्लाई हो जाएगी। तो ये ट्रिम की कमांड हमेशा लाइन के कोई सा भी, अगर आपका लाइन का कोई एज ज़्यादा बढ़ गया है या आपने थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा लिया है तो आप उसको डिलीट करना चाह रहे हो, तो उसके लिए आप ट्रिम की कमांड यूज़ करते हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये लाइन गुजरी है दो हिस्सों में, तो इसका मैं ये वाला पार्ट डिलीट करना चाह रहा हूँ, तो ट्रिम की कमांड ली, डबल इंटर, उसके बाद क्लिक किया, इसको डेल कर दिया, ये मेरे पास ट्रिम हो गई। अब ये सारी सिंगल लाइंस हैं, इनमें से कोई सी भी लाइन अब आपके पास ट्रिम नहीं होगी। आप किसी भी कमांड की लाइन के ऊपर अगर आप अप्लाई करते हो तो वो ट्रिम नहीं होगी, क्योंकि ये सिंगल यूनिट लाइन बन चुकी है। लाइन उसी को ट्रिम करेगी जिसके अंदर कोई भी लाइन एक दूसरी लाइन को एंटर बाइसेक्ट कर रही है। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे फिर यहाँ पे करता हूँ, अब इसमें से ये भी डिलीट हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी, लेकिन ये नहीं डिलीट हो सकती। मैं ट्रिम की कमांड ली, डबल क्लिक किया, इस पर क्लिक करता हूँ, नहीं हो रही, इस पर मैं करता हूँ तो हो गई है। अब ये तीनों लाइनें ट्रिम नहीं हो सकती। अब ये वाली जो लाइन है, ये लाइन इसके सेंटर में जाके लग रही है, ये वाली लाइन इसके सेंटर में जाके लग रही है, तो ये लाइन को एक और ये दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है, तो इसका मैं कोई सा भी इसे डिलीट कर सकता हूँ। मैं इसको क्लिक कर देता हूँ तो ये मेरे पास स्ट्रीम हो चुकी है। अब ये दोबारा नीचे वाला हिस्से में फिर लाइन गुजर रही है, तो ये दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है, मैं इसका ऊपर वाला हिस्सा डिलीट करता हूँ, इस कर देता हूँ, क्लिक कर दी। अब ये वाली लाइन है, इसका ये लाइन नीचे से जा रही है इसके सेंटर में, तो इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है, मैं इसका ये वाला पार्ट डिलीट कर देता हूँ। तो ये लाइन का वो हिस्सा जिसमें कोई दूसरी लाइन आके उसको बाइसेक्ट कर रही हो, दो हिस्से में डिवाइड कर रही है, तो ये वो वाले हिस्से को ट्रिम कर देगी। उसके अलावा किसी भी सिंगल लाइन के ऊपर आप ट्रिम की कमांड अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये थी हमारी आज की हमारा आज का जो टॉपिक, जिसके अंदर हमने रेक्टेंगल, आर्क का टूल, सर्कल और ट्रिम का टूल देखा है। तो आपको अगर किस